अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। आपको पता है चैनल सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का मेरी शुरू से आदत नहीं है बिन, लेकिन हालात आपके सामने हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर चैनल्स चल रहे हैं उनको यानी फ़ायरवॉल या बाकी और नताइज के साथ और कई दफ़ा शिकायत आती हैं कि अपना चैनल प्रोग्राम ठीक चल रहा है तो एकदम जो व्यूअरशिप है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। यानी फाइनली अब ये सारी टेक्नोलॉजी इसराइल के पास तो मैंने सुनी थी, अब पता नहीं पाकिस्तान के पास कहाँ से आ गई है, या अगर आ गई है तो किसने दी है, कौन लाया है, लेकिन बहरहाल ये यहाँ पर मौजूद है। इसराइल को बहुत बुरी मार पड़ी, ये पहले भी कहा था और अब भी है। अब उन्हें समझ आना चाहिए, सीज़ वायर होने की बातें आ रही हैं और मेरा ख्याल है सीज़ वायर हो जाएगा। एक तो ईरान वैसे भी मुहर्रम शुरू होने वाले हैं, ईरान सवाल नहीं पैदा कि मुहर्रम के तकद्दुस को सामने रखते हुए इन चीज़ों में, लेकिन ईरान ने साबित 56 बहनों का एक भाई नहीं, पाकिस्तानी तो कुछ नहीं कर सके। इसराइल मैदान से बाहर, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और दुनिया कहाँ देखती है। मखसूस नशिस्तों के केस क्यों शुरू दोबारा हो रहा है। लाहौर हाई कोर्ट आपको पता है अगले महीने के लिए समाअत के लिए मुलतवी हुआ है और वहाँ कोशिश होगी उस दिन फ़ैसला हो जाए। 9 मई में जिस वक्त मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक तो इमरान खान साहब की ज़मानतों पे फ़ैसला नहीं आया, लेकिन माहौल ये बता रहा है अगर ज़मानत देनी होती तो ज़मानत अनाउंस करके बाद में भी हो सकता था। ज़मानत लग ये रहा है, यानी 3 पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी। चलें उस पर भी बात करते हैं। पहले मुसलमान को एक ही साल में ना हम सबको 2 फतेह नसीब हुई हैं। इंडिया की दुर्कत बनाई और उसके बाद इसराइल ने घुटने टेक दिए। ईरान ने इसराइली पर मिज़ाइल दागे, मुतअद्दिद इमारतें और गाड़ियाँ तबाह हुई, दिल को बड़ा सुकून मिला था। लेकिन किसी को मरने से नहीं है, लेकिन जिस तरह गज़ा में इन लोगों ने जुल्म किया, बिल्कुल सब कुछ ख़त्म कर दिया, पूरी दुनिया उस वक्त नहीं बोली। तो खुशी तो इस बात के हवाले से है कि दुश्मन को भी ये भुगतना देखना पड़ा। जाने उन्होंने, अब पता है उन्होंने बंकर्स द्वारा बनाए हुए हैं, उन्होंने लोगों को हटा लिया वहाँ से, उन्होंने अपना तरीक़ाकार जैसे भी बनाना था वो सारा जो भी स्ट्रेटजी थी वो उनकी अपनी जगह पर मौजूद थी। जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ऐलान किया है कि सुबह 4 बजे तक ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किए। ईरानी फ़ौज को मुबारक, हम भी ईरानी फ़ौज को हमारे आयतुल्लाह ख़ामेनी और पूरे ईरान को उम्मत मुस्लिमा का हीरो साबित हुआ है। तारीख़ी ये कामयाबी है। और इसराइल ने जारियत रोक दी तो उसके बाद हमारा जवाबी कार्रवाई का कोई इरादा नहीं। ईरान ने सीज़ फायर शुरू होने की तस्दीक कर दी। 11 रोज़ा जंग में 31 इसराइली हलाक हुए और 1300 से ज़ायद ज़ख्मी हुए, जबकि 18 की हालत नाजुक बयान की जा रही है। ईरानी हमलों में मजमूई तौर पर इमारतों को $1.5 अरब से ज़्यादा का नुकसान हुआ है और इसराइली शहरियों की जानिब से 40,000 से ज़्यादा क्लेम्स दाखिल किए गए हैं। वो पूरे हो जाएंगे। इसराइल के पास पैसा बहुत है, वो बड़ी आसानी से अपने शहरियों के मसाइल जितने भी है वो हल कर देंगे। ये हम बता दें आपको, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अमरीकी बूट पॉलिश के रिकॉर्ड बनाने पर तुली हुई है। यानी पता नहीं दोस्त कैसे हो गए। अभी तक अमेरिका ने कहाँ दोस्तियाँ ने बिठाई हैं। वैसे तो बड़ा जो फ्रंट लाइन पे आके मुस्लिम लीग नून के कई एंकर्स वगैरह कहते हैं, वो कहा यह जा रहा है मुनीफ की जैसे कि ईरान का पूरा भरपूर साथ दें। और भाई रशिया का जब तोड़ा है आपने, उस अमेरिका का क्यों साथ दिया था, और अब भी आप अमेरिका का साथ उस तरह से क्यों दे रहे हैं, वजह बताएं ना आप। इमरान खान ने जब एब्सोल्युटली नॉट कहा था उसके बाद हालात क्या देखे वो आपकी तरफ मौजूद है। एक तरफ पाकिस्तान में फ़लस्तीन की हक़ और इसराइल के ख़िलाफ़ मुजाहरे नहीं किए जा रहे, जो करता है उसको जेल में बंद कर देते हैं, इसराइली खुफिया वफ़द भेजे जाते हैं। ट्रम्प जैसा दहशतगर्द जो नेतन्याहू के पीछे खड़ा है उसे नोबेल प्राइज़ देने की सिफारिश की जाती है और सिक्योरिटी एलामिया अमेरिका की मजम्मत नहीं की जाती। यानी वो बड़ी ज़बरदस्त मलिया लोधी को मैं जब सुना हामिद के प्रोग्राम में बड़ी खुशी हुई। उसने फ्रंट पे आके खुल के एक बात कही, उसने जो हालात और वाक़यात सामने रखे हैं ना, उसने बताया कि वो जो आपने एडवाइजरी जारी की या प्रेस जारी की उसमें अमेरिका का नाम नहीं लिया। हालांकि वो देखा अमेरिकी सफ़ीर रही हैं और बड़ा काम किया उन्होंने, और ट्रम्प को नोबेल प्राइज़ देने की सिफारिश वापस नहीं ली। ट्रम्प हमला नहीं करेगा और वहाँ से बेइज्जत होने के बावजूद भी सिफारिश वापस नहीं ली गई। खुलकर इसराइल के ख़िलाफ़ ईरान का साथ नहीं दिया। ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमला की तो उसकी मजम्मत करने चल पड़े। और चेरी ब्लॉसम ने वो यार ऐसी लफ्ज़ कह देते हैं आप, छोड़ें इन चीज़ों को। उसने अपने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। बकौर शानदाना गुलजार डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम देने नामज़द करने से पहले ये लोग
चेरी ब्लॉसम क्या कहूँ, मेरा दिल नहीं करता उस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करने को। अब वो कहते हैं पहले लोकल बूट पॉलिशिंग थी, अब इंटरनेशनल बूट पॉलिशिंग होगी। मखसूस नशिस्तों का केस के समाअत का मुकर्रर हो गया, कॉल लिस्ट जारी होगी। जस्टिस अमीन की सरबराही में 11 रुकनी बेंच 26 जून को समाअत करेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल की वालदा की इंतकाल के बायस 23 जून को समाअत मुकर्रर की थी। आज आइनी बेंच के सामने लाहौर में पेश हुआ मैं, और बड़ा अहम मामला है। जान बचाने वाली अद्वियात जो जनाब चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर में, जस्टिस जाजुल हसन के दौर में पब्लिक इंटरेस्ट लिया करता था, मफाद आमा के केसेस हुआ करते थे, वो कहाँ अब रह गए। को तकरीबन 38 के करीब जान बचवाने वाली अद्वियात थी, और डॉक्टर सलमान काज़मी ने पटिशन दायर की थी। आज जस्टिस अमीन साहब पहचान गए, जिक्र कहा। हाँ जी हज़रत सिद्दीक़ साहब क्या कहते हैं? मैंने कहा शायद मेरा इरादा तो बड़ी सख्त बातें करने का था कि हमारी सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, किन लाइन्स पे चल रही है, लेकिन वहाँ उन्होंने बातें सारी मान ली। मैंने कहा जी मैंने ऑर्डर पढ़ के बताया 2021 का, जिसमें बताया गया कि वेबसाइट बनानी है, या अद्वियात दस्तियाब होनी चाहिए, हैं नहीं है, किस मेडिकल स्टोर पे दस्तियाब है, ताकि लोग धक्के ना खाएं ना। ड्रैब ने कोई अपनी रिपोर्ट जवाब दाखिल किया है, वो जवाब मेरे सामने आ गया, जवाब पढ़ लिया है, और मैंने ये कहा है कि छुट्टियों के बाद इसको लगा दिया जाए। पहले तो ऐसे एडजर्न कर दिया था, फिर ये लगना नहीं था, लेकिन मैंने कह के ये केस लगवाया है कि छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंच 5 मेंबर बेंच। फ़र्क क्या पड़ा है? आपने तो देखा ना, आज एतजाज़ से मेरी बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात रही, वहीं बैठे हुए थे। वो कहने लगे जब से मैं सुबह वकालत में आया हूँ मैंने इससे बुरा हाल नहीं देखा। हमने बुरे से बुरे वाक़यात देखे हैं, चीज़ें सारी देखी हैं, पर हमने ये हालात नहीं देखे जो हालात हम अब देख रहे हैं। और वो बड़ा तज़किरा कर रहे थे, कहते यही समझ से बाहर है। अब नजर का 2 कोर्ट हैं, यानी एक आइनी कोर्ट और दूसरी कोर्ट क्या है ना। ये जो बात हक़ाइक़ हैं, पढ़े लिखे लोग या एतजाज़ जैसे लोग जो सीनियर लोग हैं, जो सीजन लोग हैं, वो उन चीज़ों को समझते हैं और उसको उसी के मुताबिक बात करते हैं। हिंदुस्तानियों को बताया गया कि 4 दहशतगर्दों ने पहलगाम में कत्ल किया था, और जिसके लिए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में हमला किया था। अब भारत की कौमी तहकीकाती एजेंसी का कहना है कि ये 4 सानिया पहलगाम में मुलव्वस नहीं थे। भारत की अपनी एजेंसियां मूदी पर एतमाद नहीं करती, तो दुनिया पर उन पर कैसे एतमाद करेगी। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त बात बताऊँ, मुस्लिम लीग नून कई मनसूबे अपने नाम करते, फिर एक और मनसूबा उन्होंने अपने नाम कर लिया। CBD आपको याद है, ये तहरीक इंसाफ का था, और क्रेडिट जाता है जनाब जस्टिस शाहिद करीम साहब को। उस वक्त ये सारे मामला बने थे, और मौजूदा हुकूमत जो है ना, पंजाब के पेशर प्रोजेक्ट अब CBD मुकम्मल कर रहा है। रोडा और CBD लाहौर के 2 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसको तमाम तर मुखालफत के बावजूद नून लीग ख़त्म नहीं कर सकी, मगर अवामी फलाह का तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा मनसूबा सेहत कार्ड ख़त्म कर दिया गया। हम सबको गिले हैं बजट पास होने के ऊपर, मंजूर होने के ऊपर। बहुत से वाली लीडरशिप भी कह रही है, ठीक है ना जी। और 22 जून को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने खैबर पख्तूनख्वा की अपना पार्लियामानी पार्टी के फैसले की तस्दीक कर दी थी कि अगर इजाज़त ना दी गई तो बजट को मंजूर कर लिया जाएगा। ठीक है जी, ये बात बड़ी वजाहत के साथ सामने आ चुकी है। अब देखिए इसमें मसाइल बड़े हैं, आप 1-2 दिन आगे कर सकते थे, लेकिन इस पर जो प्रैक्टिकल स्टेप लेने थे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने लिए नहीं। ना ख़त लिखे मिलने के लिए, ना कोर्टों में गए, कोशिश तो करते ना, वहाँ लोग जाते तो सही, जेल तक जाते तो सही ना, इनके MPS वगैरह ये सारे वहाँ कम अज़ कम, ठीक है ना। ये एक जद्दोजहद की नज़र आए जी, वो जद्दोजहद नज़र नहीं आई। अब उसका कौन जवाब देगा? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जाने, उसका काम जाने, हमारा तो काम है सच बताते रहना। सोशल मीडिया सार्फिन की तनकीद के बाद जमशेद जस्ती ने जो वजाहत दे दी है। बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान जमशेद जस्ती के सजदा करने की वीडियो वायरल हुई, और कि कौमी असम्बली में अल्लाह ताला को सजदा दिया और कहा कि अल्लाह ताला मुल्क को बिलावल जैसे हुक्मरानों के शर से महफूज और माँ, ये उन्होंने वजाहत दी है, ठीक है। और अब देखिए हमारे यहाँ तो अगला इलेक्शन कमीशन को होता नहीं, लेकिन धांधली के इल्ज़ाम में बांग्लादेश के साबिक चीफ इलेक्शन कमीशन को गिरफ्तार कर लिया है। 4 उधर जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिए। नाखुशगवार वाक़े के पेश नज़र उन्हें हेलमेट पहनाकर अदालत में पेश किया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद शहरियों ने तशद्दुद का निशाना बनाते हुए जूतों के हार बनाए। अब लोग कहते हैं पाकिस्तान में ऐसे इलेक्शन कमीशन की बारी है। 9 मई के हवालों से भी मैंने आपको बताया, अपना वहाँ अदालत में अंदर मौजूद था। उनका केस को लटकाना, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये है कि सारी ज़मानतें खारिज हो जाएंगी। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ है 5-6, और ये टोटल 8 हैं, 5-6 खारिज हो जाएंगी, 2 में ज़मानतें दे जाएगा, 2 में ज़मानतें दे जाएगा,
बाकी खारिज कर जाएगा। खा ये पॉसिबिलिटीज़ में आपके सामने, वैसे असूली तौर पर साहब की सबकी ज़मानतें बनती हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।